एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 5 का मैथ यूनिट। हम कर रहे हैं डेसिमल परसेंटेज की एक्सरसाइज। हम 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 है हमारे पास, सिंप्लीफाई। तो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें एडिशन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, डिवीजन भी हो रही है। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास बोर्ड मास रूल से होते हैं। बोर्ड का मतलब है कि अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ओ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, और एस मतलब जो है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। बी मतलब ब्रैकेट, ओ ऑफ होगा, डी मतलब डिवीजन मैंने आपको बता दिया है, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, और ए मतलब एडिशन, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो अब आप देख लें कि इसमें ब्रैकेट तो नहीं है, तो अगर देख लें इन दो क्वेश्चंस के बीच में डिवीजन है, तो पहले डिवीजन को सॉल्व किया जाएगा। अब ये देखें 2.05 डिवाइडेड बाय 0.5 है। तो इसको हम किस तरह से करते हैं कि मैंने आपको पीछे एक्सरसाइज में सिखाया है कि दोनों पॉइंट्स वाली हो तो पॉइंट हम अंदर से निकाल देते हैं ये वाले नंबर से। अगर इससे मूव करेंगे एक डिजिट तो इससे भी इससे 20.5 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। अब इसको हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 20.5 को 5 से। 5 4 ज़ा 20, पॉइंट ऊपर चला गया, 5 नीचे आया, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ क्या आ गया 4.1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 रह गया और प्लस 0.25। अब हम 4.1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। ये जितने पीछे आपने सीखे हैं मल्टीप्लिकेशन, पॉइंट डेसिमल वाली, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, वो सब अब यहाँ पे अप्लाई होंगे। 12.3 आ जाएगा, प्लस उसमें 0.25 कर लेना। तो यहाँ पे अब देखें पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के आगे 1 डिजिट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ भी एक ज़ीरो लगा लेंगे। तो यहाँ पे ज़ीरो लगेगा, अब इसमें प्लस कर देंगे 0.25। 5 आ गया, 5 आ गया, यहाँ 2 और 1, 12.55 हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट में भी देखें इन दो के बीच में डिवीजन है, फिर ये एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन। तो पहले डिवीजन करेंगे। 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 है। अगर इससे पॉइंट निकालना है हमें सॉल्व करने के लिए तो इससे भी निकल जाएगा। 25 डिवाइडेड बाय 5 होगा, तो 25 को अंदर रख के 5 से करें, 5 5 ज़ा 25 आएगा, जीरो रिमाइंडर आया, मीन्स यहाँ पे 5 आया। 4 सॉरी यहाँ पे प्लस हो रहा है 4, और मल्टीप्लाई 2.5 है। तो अब 2.5 को पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.5 को 22 कैरी, 4 2 ज़ा 8 9 10। तो ये पॉइंट के बाद इस तरह हो तो इसको हम ख़त्म भी कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे +5 आया था। तो अब हम इसको +15 इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, पहले डिवीजन को सॉल्व किया तो 5 आया, फिर अब जिन दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है उनको सॉल्व किया है तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करके 10। अब एडिशन इसमें करेंगे तो ये 5 आ जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 देखें। हम अब देख लें यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इन दो नंबर्स के बीच में डिवीजन है तो 2 को अंदर रखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। 4 0 ज़ा 0 करेंगे, 2 आएगा। 4 के टेबल पे 2 नहीं आता तो पॉइंट लगा के खुद से 0 लगाएंगे, तो 4 5 ज़ा 20 आ जाएगा, जीरो रिमाइंडर। तो यहाँ 0.5 आ जाएगा, -0.5 मल्टीप्लाई 3, और बाकी सारे नंबर्स वैसे ही उतार लेने हैं। अब इन दोनों बीच के मल्टीप्लिकेशन अब करना है तो 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 0 ऐड करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और एक डिजिट छोड़ के है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा लेंगे। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में सोल्व करके 1.5 आया, फिर 0.5, और प्लस हमने करना है 14। अब जिन दो नंबर्स के बीच में पहले प्लस है तो प्लस कर लेंगे। अब 14 में 0.5 प्लस करेंगे तो 14। अब इसमें पॉइंट के आगे एक नंबर है और इसमें नहीं है तो इसको ज़रा हम ध्यान से प्लस करेंगे। तो यहाँ .0 खुद भी लगा लेते हैं अगर आपको मुश्किल होती है। तो ये 14.5 हो गया, -1.5 करेंगे। अब 14.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 13.0 आ जाएगा, और इसको 13 भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन दो नंबर्स के बीच में आप देखें हमारे पास जो है वो डिवीजन है, तो हम क्या करेंगे 2.5 को अंदर रख के 5 से डिवाइड करेंगे। 5 0 ज़ा 0, 2 नीचे आया, पॉइंट ऊपर चला गया, 5 5 ज़ा 25।
तो यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करके 0.5 आया, फिर मल्टीप्लाई 0.3 माइनस 1 प्लस 9। अब 0.5 को और 0.3 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ करके देख लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे 1 कैरी, तो 3 0 ज़ा 0, 1 ऐड किया 1 आ गया। 0 5 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 5 1 और यहाँ पे 0। ऊपर भी एक डिजिट छोड़ के नीचे भी 2 डिजिट छोड़ के है, तो 2 नीचे भी एक डिजिट छोड़ के, तो हम यहाँ लगा देंगे पॉइंट 0.15 माइनस 1 प्लस 9। अब 9 में पहले हम प्लस कर लेंगे, तो ये 9 यहाँ पे 9 प्लस हो जाएगा। 9.15 होल नंबर में प्लस करना है ना, तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा। माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 9 में से 1 माइनस करेंगे, 8.15 आंसर आ जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमने जो है वो पॉइंट मूव करवा रहे हैं। 1.6 है और डिवाइडेड बाय 0.04 है, तो पॉइंट हमें 2 डिजिट्स निकाल के बाहर रखना है। तो यहाँ पे अब एक डिजिट है, तो एक 0 लगा के हम पॉइंट यहाँ कर देंगे, तो यहाँ 160 बन जाएगा और यहाँ पे 4 बन जाएगा। अब 160 को अंदर रख के 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 0 नीचे आ जाएगा, 4 0 ज़ा 0 0, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास 40 और प्लस 2.95 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 0.8। अब 40 को 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 0 ज़ा 0, 8 4 ज़ा 32, 0 0 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, तो यहाँ पे 0 2 3 आ जाएगा और एक डिजिट छोड़ के, तो हम एक डिजिट छोड़ के ही पॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ हमारे पास आ गया 32। अब हमने इसमें प्लस करना है 2.95, तो 32 में 2 प्लस करेंगे तो 34 आ जाएगा। 0.95 साथ में ऐसे ही आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हमारे पास इन दो क्वेश्चन नंबर्स के बीच में डिवीजन है, तो हम क्या करेंगे। 13 डिवाइडेड बाय 5.2 है, तो इसमें से पॉइंट निकालना है। तो इसमें तो हमारे पास पॉइंट है ही नहीं है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे। चलिए मैं आपको दूसरा मेथड बता देती हूँ। आपने क्या करना है, 13 ऐसे ही लिखा रहने देना, इसको फ्रैक्शन बना लेना है। 5.2 है, तो पॉइंट की जगह 1 लगा के आगे एक डिजिट है, एक 0 लगा लेंगे। 13 ओवर 1 बन जाएगा। अब रेसिप्रोकल लेंगे, 10 ओवर 52 बन जाएगा। 13 1 जा और 13 हमारे पास 4 टाइम होगा ये, तो ऊपर हमारे पास 10 रह गया और नीचे हमारे पास 4 रह गया। तो कटिंग करेंगे, ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 2। 5 को अंदर रख के 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करके आएगा हमारे पास 2.5 प्लस 0.024 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0.3। तो अब हमने 0.024 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 2 ज़ा 10, 11 12 2 ज़ा 10 और 3 ऐड 8 2 ज़ा सॉरी 16, 16 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 19 आएगा। 1 कैरी और ये 1 ऐसे ही 8 8 0 ज़ा 0, तो हमारे पास 3 डिजिट छोड़ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.192 प्लस 0.3 प्लस 2.5। अब हमने प्लस करना है, तो अब हमने यहाँ पे इसमें पहले 2.5 प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 296.2 आ जाएगा। और अब इसमें 0.3 प्लस करेंगे तो 2 पॉइंट हमारे पास 992 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.992। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 7 हम देख लेते हैं क्या है। 1/5 प्लस 1 है, डिवाइडेड बाय 2/5 है, फिर प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4.2 है। तो अब हमने इसको सोल्व करना है, तो इसके नीचे भी हम खुद 1 लगा लेंगे और एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इसको अब हम अगर सोल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास 6/5 बन जाएगा। बाकी सारा हमने वैसे ही उतार लेना है। प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4.2, तो यहाँ पे 6/5 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। 2.5 ओवर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4.2। तो अब इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। 6/5 है, मल्टीप्लाई डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में 5/2 बन जाएगा। 5 5 से कट गया, ये इससे कट गया। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, साथ वाला ये सारा वैसे ही आ जाएगा क्योंकि हमने पहले डिवीजन को करना है। बाकी सारा साथ वैसे ही उतार लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 रह जाएगा। प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4.3। अब हमने 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐड किया 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा
4.5 माइनस 4.3 प्लस 3, तो 4.5 में 3 प्लस करेंगे तो 7.5 आएगा, माइनस 4.3 हमने कर लेना है। तो 7.5 में से माइनस 4.3 करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3, तो 3.2 जो है वो हमारा आंसर आ गया है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी लेंथी है, तो सबसे पहले हमने रूल के मुताबिक, बोर्ड मास रूल के मुताबिक ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बीच में 5 मल्टीप्लाई 3 है और यहाँ पे प्लस है, तो 4.2 में से 3.4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12 में से 4 माइनस किया 8 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 में से 3, तो यहाँ पे 0.8 आ गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 है माइनस 9.5 है, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 3/5 और मल्टीप्लाई 25 है, तो ये देखें ये तो कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। मैंने यहीं पे कैंसिलेशन कर दिया, प्लस 9.5 है, अब माइनस 5 3 ज़ा 15 होगा, प्लस 0.8 आ जाएगा। अब हमने एडिशन करनी है, तो जो जिन नंबर्स में एडिशन है वो कर लेते हैं। अब इन दोनों में एडिशन है, 15 में 9.5 प्लस करेंगे तो 5 9 14 1 कैरी आ जाएगा, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 24.5 आ जाएगा, और माइनस हमने इसमें से 15 और प्लस 0.8 करना है, तो अब पहले प्लस कर लेंगे, इसमें 0.8 13 आ जाएगा, 1 कैरी, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, पॉइंट अपनी जगह। 25.3 में से माइनस 15 करेंगे तो सिंपल ही है कि हमने 5 में से 5 माइनस किया, 0 आ गया, 1 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास 1 आएगा, और 0.3 साथ में ऐसे ही आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।